लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लूशियन अचानक पानी से अपना हाथ निकालता है और फिर सुजुन को भी पानी में ही खींच लेता है। तब सुजुन अब बहुत ही फनी तरीके से लूशियन को किक मारते हुए कहती है कि बास्टर्ड मेरा हाथ छोड़ो, जिस पर लूशियन कहता है सीनियर आपको अपनी एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि स्पिरिचुअल फोर्स की वजह से आप यहाँ पे अपनी पावर से यूज नहीं कर पाएंगे। तब सुजुन कहती है कि तुम्हें सबक सिखाने के लिए मुझे अपनी पावर की जरूरत नहीं है। और ये कहकर सुजुन अब लूशियन के हाथ में बहुत ही जोरों से काटने लगती है, जिस पर लूशियन चिल्लाते हुए कहता है कि काट दिया, इसने काट दिया। और फिर लूशियन अपनी उंगलियों से इसके सर में मारते हुए कहता है कि शैतान की अम्मा मेरा हाथ छोड़ो। तब सुजुन अब और भी गुस्से में लूशियन के हाथ में काटते हुए कहती है कि आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है, मैं फ्रेशर में सबसे पावरफुल डिसाइपल सुजुन हूँ, ना कि कोई छोटी बच्ची। तुम चाहे कितना ही मुझे क्यों ना मारो, लेकिन मैं तुम्हारे हाथ को नहीं छोड़ने वाली। लेकिन एक बड़ी सरदर्द जरूर है। बताओ इतना डीपली कौन लड़की अपने दांतों से काटती है। जिस पर अब लूशियन भी पानी से बाहर आते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से वो सच में चली गई, लेकिन दोबारा कब आ जाए इसकी कोई भी गारंटी नहीं है, इसलिए मुझे इस प्लेस को छोड़ के किसी और प्लेस में जाना होगा। और ये कहकर लूशियन अब एक माउंटेन के पीक में चला आता है। तब नाइनिजी कहती है कि अब जल्दी से अपने कल्टीवेशन और स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करो, वरना वो छोटी लड़की तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी सरदर्द बन सकती है। जिस पर लूशियन भी यस कहते हुए अपने कल्टीवेशन को शुरू कर देता है। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और सुजुन के पैलेस को देखते हैं, जहाँ पर सुजुन बहुत ही गुस्से में लूशियन को गालियां देते हुए कह रही थी कि आखिर वो बास्टर्ड खुद को समझता क्या है। उसने फ्यूरियस सुजुन को एक बच्चे की तरह ट्रीट किया। और फिर सुजुन बहुत ही गुस्से में कहती कि लूशियन मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। तब यहाँ पे सुजुन की बड़ी सिस्टर आते हुए कहती कि क्या हुआ, तुम किसे माफ करने की बात कर रही हो। जिस पर सुजुन झूठ बोलते हुए कहती कि कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बड़बड़ा रही थे। तब मिस जोन सुजुन के पास आते हुए कहती कि तुम तो लूशियन को ढूंढने के लिए गई थी ना, क्या वो मिला। जिस पर सुजुन झूठ बोलते हुए कहती कि नहीं मिला। तब मिस जोन इसके बालों को सेट करते हुए कहती कि ये तुम्हारे सर में क्या हुआ। जिस पर सुजुन अपनी सिस्टर को कमरे से बाहर निकालते हुए कहती कि कुछ भी तो नहीं, मैं बस थोड़ी देर के लिए अकेली रहना चाहती हूँ, इसलिए आप अभी यहाँ से जाओ। और फिर सुजुन दरवाजे को बंद करते हुए कहती कि लूशियन बस तुम मेरा वेट करो, मैं इतनी आसानी से तो तुम्हें नहीं जाने दूंगी। जिस पर अब इधर हम लूशियन को देखते हैं जो मेडिटेट करते हुए अपने उसी सीक्रेट टेंपल को देख रहा था और देखते हुए कह रहा था कि मैं इस पावर को अपने विंग्स में भी फेल कर सकता हूँ, लेकिन आखिर ये टेंपल है क्या और इसमें भला कितनी लेवल और कौन से पावर एग्जिस्ट करते हैं। जिस पर अब यही सोचते सोचते लूशियन डिवाइन रिलम के 5वें स्टेज को ब्रेक थ्रू करने लगता है और थोड़ी देर में लूशियन सक्सेसफुल भी हो जाता है। तब इन पावर से देखते हुए लूशियन कहता है कि ये तो कमाल का है, ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी में 440 वॉट की बिजली दौड़ रही है, मगर अफसोस मुझे अभी भी अपनी बॉडी में मौजूद सीक्रेट पावर्स के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। जिस पर अब तभी लूशियन देखता है कि बहुत सारे डिसाइबल किसी प्लेस की ओर भागते हुए जा रहे थे। तब लूशियन भी अब भागते भागते एक डिसाइबल से पूछता है कि क्या हो, तुम लोग इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हो। जिस पर यह डिसाइबल कहता है कि हट जाओ मेरे रास्ते से, मैं तुम्हारे सामने किसी भी कीमत में अपना मुंह नहीं खोलने वाला। तब लूशियन 5000 पॉइंट्स निकालते हुए कहता है सीनियर प्लीज मुझे भी बताइए ना कि आप लोग क्यों और कहाँ भाग रहे हैं। तब ये डिसाइबल बहुत ही खुश होते हुए कहता है इतने पॉइंट में मैं तो क्या मेरा पूरा खानदान भी मुंह खोल देगा। जिस पर लूशियन इन पॉइंट्स को इसे देते हुए कहता है कि बताइए फिर आखिर माजरा क्या है। तब ये डिसाइबल भागते भागते बताता है कि यहाँ से 10 मील दूर एक प्लेस है जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल एरा पैर हुआ है। लोगों का कहना है कि वो स्पिरिचुअल एरा एक लोटस की तरह दिखता है, लेकिन उसमें अर्थ और हेवन की स्पिरिचुअल शक्ति असीम मात्रा में समाई हुई है, जो किसी कल्टीवेटर के लिए गॉड लेवल के ट्रेजर से कम नहीं है। जिसे सुनकर लूशियन कहता है कि वो मैं समझा कि आखिर इतनी जल्दबाजी में सारे डिसाइपल कहाँ भागे जा रहे हैं। और ये कहकर लूशियन अब यहाँ से जाते हुए कहता है कि थैंक यू सो मच सीनियर, आपने बहुत ही बड़ी न्यूज दी। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें इस प्लेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्पिरिचुअल एरा पैर हुआ था। तब थोड़ी देर में यहाँ पे लूशियन भी आते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से वो लोटस अभी तक अपेयर नहीं हुआ है, मगर इस एनर्जी फील्ड को देखकर लग रहा है कि वो अब कुछ ही देर में अपेयर हो जाएगा। और फिर लूशियन सामने की ओर देखते हुए कहता है कि अच्छा तो ये लोग भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं, इसका मतलब ये ट्रेजर वाकई में बहुत ही ज्यादा रेयर है। तब इधर हम देखते हैं कि सुजुन, मुरॉन और इनके साथ साथ कई सारे पावरफुल डिसाइबल यहाँ पे पहुंच चुके होते हैं। जिस पर अब कुछ डिसाइबल लूशियन को देखते हुए कहते हैं कि अरे ये तो वही है जिसने मुरॉन और सुजुन जैसे पावरफुल डिसाइबल को डिफीट करके उनके पोजीशन को छीना है। तब इस बात को मुरॉन और उसके साथ मौजूद ये डिसाइबल भी सुन लेता है। जिसके बाद ये डिसाइबल लूशियन के पास आते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम हो लूशियन, मुझे तो लगा था कि तुम कोई सीनियर डिसाइबल होगे, लेकिन तुम तो एक बच्चे हो। तब लूशियन कहता है कि लोग मुझसे फाइट करने के पहले यही बोलते हैं। जिस पर ये लड़का कहता है कि वेरी गुड, मुरॉन ने जैसा बताया था तुम बिल्कुल वैसे ही एरोगेंट हो। तब लूशियन कहता है कि अच्छा तो सीनियर मुरॉन के चमचे हैं। जिस पर ये लड़का कहता है कि बच्चे अपनी हद में रहो, मैं मुरॉन का चमचा नहीं बल्कि उसका बॉस हूँ, और मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ कि तुमने मुरॉन से जो कुछ भी लिया है उसे वापस कर दो, वरना आगे जो होगा उसके लिए तुम मुझे बाद में ब्लेम मत करना। तब लूशियन कहता है कि सीनियर धमकी तो बड़ बोले देते हैं, अगर आप में दम है तो मुझसे मुरॉन का वैल्यू कार्ड लेके दिखाइए। जिस पर मुरॉन बीच में बोलते हुए कहता है कि लूशियन तुम जानते भी हो तुम किसके सामने बात कर रहे हो, मेरे सीनियर अगर चाहे तो तुम्हें पल भर में ही निपटा सकते हैं। तब लूशियन कहता है कि मुरॉन पिछली बार बस मैंने तुमसे तुम्हारा वैल्यू कार्ड छीना था, लेकिन अगर तुम इस बार बीच में कूदे तो मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा, इंक्लूडिंग तुम्हारे कपड़े भी। जिससे सुनकर मुरॉन अब सीधे सीनियर के पीछे जाके छिप जाता है। तब ये सीनियर कहता है कि बस बहुत हुआ, तुमने अपनी लिमिट को क्रॉस कर दिया है और अब तुम्हें सबक सिखाने के अलावा मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है।
जिस पर सारे डिसाइपल भी अब फुल मजे लेते हुए कहते हैं कि मारो इस लूशियन को, बस कुछ दिनों पहले ही गार्डियन सेक्ट में आया है और इतना ज्यादा उछल रहा है। तब जब सूजुन भी इस नजारे को देखते हुए कहते हैं कि ये बास्टर्ड यहाँ पे कब आया, जिस पर ये सीनियर अपने ऑरा को अफेयर करते हुए कहता है कि लूशियन अगर तुम्हें लगता है कि तुमने मुरॉन को डिफीट कर दिया और अब तुम्हें कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये तुम्हारी सबसे बड़ी नादानी है। मैं तुम्हें आज एक ऐसा सबक सिखाऊंगा जिसके बाद तुम मेरे पैरों पे गिर के अपनी जान की भीख मांगोगे। तब लूशियन कहता है कि सीनियर आराम से कहीं भीख मंगवाने के बजाय मांगना न पड़ जाए, जिस पर ये सीनियर हंसते हुए कहता है कि वेरी गुड, चलो अब मैं देखता हूँ कि आखिर तुम किस काबिल हो। और ये कहकर ये सीनियर अभी यहाँ पे अपने इंटेंस ऑरा को रिलीज कर देते हैं। तब लूशियन भी बिना कोई देरी किए अपने ऑरा को अफेयर करके इसके ऑरा को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसके पावर के इम्पैक्ट से इस प्लेस में दरार आ जाती है। तब ये देखकर सीनियर अपना पसीना पूछते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से मैंने तुम्हें अंडरएस्टिमेट किया, जिस पर लूशियन कहता है कि सीनियर अब इन सारी बातों को कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि ये मैटर तो वैसे भी खत्म होने वाला है। जिस पर ये सीनियर अपने एक और अटैक को क्रिएट करते हुए कहते हैं कि इतनी जल्दी कहाँ, अभी तो मैंने अपनी पावर्स का 1% भी यूज नहीं किया है। और ये कहकर ये सीनियर अपने एक पावरफुल पाल्म को सीधे लूशियन की ओर भेज देते हैं। तब लूशियन भी स्माइल करते हुए अपने एक पाल्म अटैक को क्रिएट करता है और फिर बहुत ही आसानी से सीनियर की इस अटैक को रोक लेता है, जिसे देखकर ये डिसेबल बहुत ही शौक होते हुए कहते हैं कि क्या इसने डिवाइन रिलम के 5वें स्टेज को भी ब्रेक थ्रू कर लिया है। तब ये सीनियर कहता है कि लगता है मैंने जल्दबाजी कर दी, ये लड़का जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल है नहीं। जिस पर लूशियन अब एक और स्पेल को क्रिएट करते हुए कहता है कि क्या वह सीनियर डर लग रहा है क्या। तब ये डिसेबल तुरंत ही अपनी एक पावरफुल किक के साथ लूशियन के इस स्पेल के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से लूशियन का यह स्पेल टूट जाता है। तब ये सीनियर अब हंसते हुए कहता है कि बच्चे तुम चाहे कितने पावरफुल क्यों ना हो लेकिन हो तो जूनियर ही। जिस पर लूशियन भी स्माइल करते हुए कहता है कि सीनियर जरा पीछे तो देखिए। तब हम देखते हैं कि लूशियन का यह स्पेल दोबारा से रिक्रिएट हो जाता है और इससे पहले कि सीनियर कुछ भी समझ पाता, लूशियन का यह स्पेल सीनियर के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी बीम को बरसा देता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।